1970 के बाद और उससे पहले जो पूरे भारतवर्ष में मजदूर आंदोलन रहा है, मजदूरों ने किस तरह अपने लड़ाई लड़ी है हक के लिए, उस पूरे इतिहास पर बात रखने के लिए CITU जिला महासचिव मैडम सुदेश से आग्रह है कि वो आगे की बात रखें। आज के इस CITU के 52वें स्थापना दिवस के मौके में यहाँ पर उपस्थित CITU के जिला के अध्यक्ष साथी नरेंद्र जी, स्टेट प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन भूमि के कमेटी के साथी अध्यक्ष साथी जीवन जी, बजौली होली प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के उपाध्यक्ष साथी बल्कि जी, साथी विपिन, साथी परमेश्वर जी, एंजलिक से मेरे साथी विजय, सुधीर जी, राकेश, साथी अशोक जी, साथी मदन जी, महेंद्र राणा जी और आप तमाम हमारे टीचर से साथी टीकू जी और आप तमाम हमारे बजौली होली स्टेट प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन चीफ से जो हमारे सब तमाम यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं साथियों, आप सब लोगों को सबसे पहले CITU जिला कमेटी और CITU राज्य कमेटी की ओर से CITU के 52वें स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई और क्रांतिकारी शुभकामनाएं। आज का दिन जो है हमारे लिए CITU के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमने CITU ने अपनी स्थापना के 49 साल पूरे किए हैं और CITU की स्थापना 30 मई 1970 को कलकत्ता में हुई थी और CITU की स्थापना एकता और संघर्ष के नारे के साथ हुई थी और एकता और संघर्ष के चलते आज हम पूरे देश के अंदर, छोटी सी उम्र है, अन्य जो ट्रेड यूनियन है हिंदुस्तान के अंदर वो CITU से पहले गठित हुई हैं, परंतु इन सालों में CITU ने पूरे देश के अंदर जिस तरह से एकता और संघर्ष के रास्ते पे चलते हुए जो मकाम हासिल किया है वो आप सब लोग जानते हैं कि आज अगर पूरे देश के अंदर या हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिला चंबा के अंदर, इस हमारा जो जनजातीय क्षेत्र है इसके अंदर भी लाल झंडे की गूंज है, तो वो इसलिए है कि ये जो हम एकता और संघर्ष का नारा लेके चले थे, एकता बनाओ, संघर्ष करो और आगे बढ़ो, और हम CITU जो है वो इस एकता और संघर्ष के चलते आगे बढ़ा है और आज हम यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक पहुँचने के लिए CITU के असंख्य साथियों ने जहाँ अपनी जान की शहादतें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, वहाँ अनेकों साथी हमारे जेलों में गए हैं, बहुत बड़ा त्याग उन्होंने दिया है और आज भी हमारे इसी आंदोलन को चलते हुए पूरे देश के अंदर साथी हमारे आज भी जेलों में जो है वो इस लाल झंडे को आगे बढ़ाने के लिए, इस मजदूर के हित की रक्षा करने के लिए जेलों में है, कष्ट झेल रहे। तो ये जो रास्ता है, ये लड़ाई का रास्ता, ये मजदूर के उसके अधिकार दिलाने का रास्ता, उसके हकूक को सुरक्षित रखने का जो रास्ता है, जिस रास्ते में चले, जिस रास्ते से हम उनके हकूक को सुरक्षित रख सकते हैं, ये रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर जो चले हैं आप, हम सब लोग जो चल रहे हैं, ये आसान रास्ता नहीं है, ये कठिन रास्ता है और आप इस कठिन रास्ते पर चलने के लिए इस लाल झंडे के साथ, कदम से कदम इस लाल झंडे के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर जो इस हमारा भरमौर क्षेत्र के अंदर, जनजातीय क्षेत्र के अंदर, दुर्गम क्षेत्र के अंदर भी हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर चले हैं। आप सब लोगों को मैं क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ कि उम्मीद करती हूँ कि इसी के साथ, इसी तरह जिस तरह से आप इस लाल झंडे पे आपने विश्वास किया है, आने वाले समय में भी इसी तरह विश्वास को आप कायम रखेंगे और हम निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे। मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगी, लेकिन क्योंकि CI2 का ये आज स्थापना दिवस है और बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में या मजदूर आंदोलन के बारे में। ये जो मई का महीना है, अभी हमने 1 मई को ये मजदूर दिवस मनाया। इसमें बहुत सारे आप लोगों के बीच में से भी लोग जो है वो होली में गए होंगे। हमारे राष्ट्रीय के नेतृत्व वहाँ पे आए थे और इसमें विस्तृत चर्चा जो है मजदूर आंदोलन के बारे में वहाँ पे भी हुई। तो ये एक उसी तरह से इसी महीने में हमारा CI2 का स्थापना दिवस है। ऐसा नहीं है कि 1970 से पहले कोई यूनियन नहीं थी। ये जो हिंदुस्तान के अंदर यूनियन, मजदूरों के यूनियन की जो स्थापना है, वो स्थापना 1920 के समय में हुई थी। परंतु जो झंडा हमारा एक साथी जो क्रांतिकारी जो बाद में जेल में थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वो मद्रास में जो कोचीन में जो बीच है वहाँ पे उन्होंने लाल झंडा मजदूरों का वहाँ पे लगाया उन्होंने बीच पे, और उसी से मजदूरों का झंडा जो है वहाँ से चला और लगातार वो मजदूरों को संगठित करने का सिलसिला इस देश के अंदर जो है वो चला। आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के समय में मजदूरों का जो आंदोलन है, आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसका। आज़ादी से पहले ही, जैसे मैंने कहा कि 1920 से शुरू हुआ, 1923, और उसके बाद धीरे धीरे रेलवे से के मजदूरों से, जो हमारे जूट मिल का मजदूर है, कपड़े का जो उत्पादन करने वाला फैक्ट्री है, वहाँ से ये सारा मजदूर जो है अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों के साथ साथ में देश के अंदर जो शोषण था उसके खिलाफ जो है वो लड़ा। और कई हड़तालें उस समय में अलग अलग जो हमारा क्षेत्र था, अलग अलग जहाँ मजदूर काम करते थे, वहाँ पे उन्होंने ये लड़ाइयाँ लड़ी। परंतु आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले अगर आप देखते हैं कि ये 1928 में जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने जो काले 2 कानून अंग्रेज लाए थे, एक ये क्या नाम आपका ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और पब्लिक सेफ्टी बिल, जिस दिन वो इंट्रोड्यूस हो रहा था उस दिन उन्होंने वहाँ पर क्या वो बम फेंका। तो ये जो बिल के खिलाफ था, तो उस समय में ये जो आज हम इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं, तो उस समय में उन्होंने इसके साथ में जब बम फेंका इन 2 बिल के खिलाफ, तो नारा क्या दिया? नारा दिया कि इस साम्राज्यवाद का नाश हो और दुनिया भर के जो मेनकश है वो एक हो और इनकलाब जिंदाबाद। और ये इनकलाब का नारा उस समय से जो है आज भी हम जहाँ मजदूर, जहाँ जुल्म, शोषण, अत्याचार होता है, तो सबसे पहले मजदूर के मुंह पे कौन सा नारा या जिसके साथ अन्याय हो रहा है किसका नारा आता है? इनकलाब जिंदाबाद। ये क्या है इनकलाब? इनकलाब है ये जो मौजूदा परिस्थिति है ये ठीक नहीं है, इसको बदलना है, ये बदलाव का नारा है। तो ये नारा उस समय में उन्होंने दिया और हम देखते हैं कि आज़ादी के समय में धीरे धीरे मजदूरों ने ये संगठित होना शुरू किया। और उसके बाद जैसे देश हमारा आज़ाद हुआ, तो आज़ाद भारत के अंदर जो हमारा पहले हम जो थे वो एटेक का जो यूनियन था, AITUC, इंडियन ट्रेड यूनियन काउंसिल, तो उसके साथ में थे। परंतु आज़ादी के बाद उस यूनियन का ये था कि क्योंकि हमारी नई सरकार बन गई है,
ये भारत, आज़ाद भारत की हमारी सरकार है और इस सरकार से हमने लड़ाई नहीं लड़नी है। इस सरकार के साथ हम वर्ग सहयोग का रास्ता अपनाना है कि मजदूर को भी सरकार के साथ जो है वो, या जो इस देश का पूंजीपति है उसके साथ, क्योंकि ये पूंजीपति हमारा अपना है, ये विदेशी पूंजीपति नहीं है। अंग्रेज चले गए हैं, ये बाकी लोग सारे हमारे देश के हैं। इसलिए वो ट्रेड यूनियन ने कहा कि हम वर्ग सहयोग के साथ चलेंगे। वर्ग सहयोग का मतलब क्या है, वर्ग क्या है? हम जो ट्रेड यूनियन करने वाले लोग हैं वो हम दो जो एक तरह से शब्द हैं, ये वर्ग संघर्ष का हम नाम लेते हैं। तो वर्ग क्या है कि हमारे मानने के अनुसार कि दो वर्ग दुनिया के अंदर हैं। वो कौन से वर्ग हैं? एक वर्ग जो शासन करने वाला है, एक दूसरा जिसके ऊपर शासन किया जाता है। तो दो वर्ग हैं। एक क्या है, हम क्या समझते हैं, एक मजदूर है और एक जो पूंजीपति या शासन करने वाला है, मालिक है। तो ये जो दो वर्ग हैं, तो उन्होंने कहा कि हम जो मजदूर वर्ग है हम वर्ग सहयोग के रास्ते से चलेगा। तो हमने उसी समय से हमारे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमें मजदूर को वर्ग सहयोग से मजदूर का हक नहीं मिलेगा। क्या होगा कि हम जब तक वर्ग संघर्ष में नहीं जाएंगे, हम लड़ाई के रास्ते में संघर्ष में नहीं जाएंगे, तो मजदूर को उसका हक नहीं मिलेगा। और ये जो है, ये वर्ग सहयोग से जो है हमें जो है वो ये सरकार है, ये पूंजीपति मजदूर का हक नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया का जो अनुभव है वो ये दिखाता है। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर भी अगर हमने आगे बढ़ना है, मजदूर वर्ग की लड़ाई लड़नी है, उसको उसका हक दिलाना है, तो वर्ग संघर्ष से ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। परंतु एक धड़े ने कहा कि नहीं, हम जो है वो वर्ग सहयोग से चलेंगे। और ये डिबेट जो है वो सारा आज़ादी के बाद ये चलती रही और फिर 1970 में जाके जो है वो CI2 का निर्माण हुआ और एक अलग रास्ता जो है अपना लिया कि हम ये वर्ग सहयोग से सरकारों के साथ नहीं चल सकते हैं, हमें जो है वो वर्ग संघर्ष के रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। तो इसलिए वो 30 मई 1970 का दिन था जिस दिन हमने ये रास्ता अलग किया था और वर्ग संघर्ष के रास्ते पे चले। और आज हमें ये लगता है कि ये जो वर्ग संघर्ष का रास्ता है, यही रास्ता ठीक है और यही रास्ता ठीक रहा। तभी जाके हम इन 50-52 सालों में आगे बढ़े हैं और आज हर मजदूर की जुबान पर, हर शोषित जो मजदूर है उसकी जुबान पर क्या है कि वो CI2 का नाम लेता है। जहाँ ज़्यादा शोषण होता है वो CI2 का नाम लेता है। वो इसलिए नहीं लेता है कि मैं चंबा जिला के अंदर, आप मुझे जानते हैं कि हम जो है पिछले प्रोजेक्टों में लड़ते आए हैं, ये सुदेश को बुलाओ, या कल दिन हमारे अध्यक्ष हैं ये मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे तो बोलेंगे नरेंद्र जी को बुलाओ, या हमारे बाबूराम थे उस समय में, आज वो हमारे बीच में नहीं है, वो मजदूरों के आंदोलन में लड़ते हुए जो है वो शहीद हुए हैं। तो वो उनका नाम से नहीं, वो क्या है हमारे साथ, हम एक संगठन के लोग हैं, हम एक संगठन को चलाते हैं और उस संगठन के नाम से आप लोग हमें हमारे ऊपर विश्वास करते हैं या फिर बुलाते हैं। तो ये एक विश्वास है मजदूर का कि CI2 का लाल झंडे का जो सिपाही है, CI2 के जो लोग हैं, वो कहीं पे भी समझौता मजदूर के हक के लेकर हम समझौता नहीं करता है, ये लड़ता है, ये उसका हक दिलाने की लड़ाई लड़ता है और भाषण करना नहीं, आगे बढ़ते हैं और दिलाते हैं। ये विश्वास मजदूर का है। तो इसी विश्वास से हम देश के अंदर CI2 का झंडा जो है वो आगे बढ़ा और उसके साथ में जब पीछे में दे दी CI2 का स्थापना हुई, उसके बाद CI2 के खिलाफ सारे यूनियन थे। ये कोई भी, जितना भी नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो भी यूनियन बनी, चाहे इंटक है, BMS है, जो भी है, ये सब लोग चाहते थे कि CI2 को हमें दबाना है। क्यों? क्योंकि CI2 का ही रास्ता एक था जो लड़ाई का था। जिसने कहा कि नहीं सरकारों से लड़ना पड़ेगा, जिसने कहा नहीं पूंजीपति से लड़ना पड़ा, जिसने कहा कि औद्योगिक जो ये लोग हैं बड़े बड़े घराने के, इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तब जाके जो हम मजदूर का हक दिला पाएंगे। लेकिन जो दूसरा यूनियन थे, चाहे इंटक था, BMS था, उन्होंने कहा नहीं, हमें सरकारों के साथ चल के, पूंजीपतियों के साथ चल के थोड़ा बहुत मजदूर को दिला पाएंगे हम। तो इसलिए हमारा रास्ता अलग था। और आज आप देखते हैं कि लोग आज प्रोजेक्ट का BMS का नाम नहीं लेता है, आज इंटक का नाम नहीं लेता है, आज इंटक का नाम नहीं या दूसरा यूनियन का नाम नहीं लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? विश्वास किसके ऊपर करते हैं? नाम तो कहीं भी आ जाएगा लेने के लिए, लेकिन मेजॉरिटी में मजदूर किसका नाम लेता है, किसके साथ चलता है? CI2 के साथ चलता है। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि ये परखे हुए लोग हैं, ये लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, ये जो है सरकारों के साथ या पूंजीपतियों के साथ समझौता नहीं करते हैं, ये मजदूरों की आवाज को ये जो है वो बुलंद करते हैं। तो इसलिए ये जो है इतने दबाव के बावजूद ये झंडा जो है ये हमारा संगठन आगे बढ़ा और हमने उसके बाद इन सारी ट्रेड यूनियन को
देश के अंदर इकट्ठा करने की कोशिश की कि अलग अलग झंडा जरूर है हमारा, लेकिन हम मजदूर जमात की लड़ाई लड़ते हैं तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इसलिए ये जो सरकार की नीति है, आप जानते हैं 1900 कानूनों में से पहले की जो नीति थी उसमें क्या था, रेगुलर नौकरी होती थी, सरकार के महकमे थे ज्यादा। और जब 1900 कानून के बाद ये जो नई नीति आई, नई उदारीकरण की जो नीति आई है, उसमें क्या हुआ, जो आर्थिक नीति आई तो उसमें प्राइवेटाइजेशन जो है वो बढ़ने लगा, ठेकाकरण बढ़ने लगा, सारी चीजें जो है प्राइवेट की तरफ ज्यादा सरकारों ने करना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ कि रोजगार आपका रेगुलर नहीं रहा, आपको ठेके पर नौकरी मिल रही। और आज तो देखो 1900 कानून से बढ़ते बढ़ते आज ठेका भी खत्म ही हो गया, आउटसोर्स हो गया, पता नहीं कौन तो आपका जो है वो मालिक है। और आज तो हम तो आगे मैं बात करूंगी उसके ऊपर, परंतु इससे पहले पीछे का कि 1900 कानून के बाद जब हम सारे ट्रेड यूनियन को इकट्ठा किया और हमने कहा कि ये जो नीति आ रही है इस नीति के खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा मजदूरों को इकट्ठा होके। उन्होंने बोला नहीं नहीं, नीतियों के खिलाफ नहीं लड़ना, ये तो राजनीति है, राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टी है, मजदूर वर्ग थोड़ी राजनीति करेगा, है ना, हमें तो लड़ना है, हमने इन नीतियों का विरोध नहीं करना। उस समय ये बोलते थे सब, लेकिन CI2 का उस समय भी बड़ा स्पष्ट कहना था कि आप जब तक नीति के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो हम मजदूर का हक हकूक जो है वो, ये नीतियां जो है गलत रास्ते पर हिंदुस्तान को ले जाएंगी, जिससे देश के अंदर असंतोष पड़ेगा, देश के अंदर जो है वो देश सही रास्ते पे नहीं चलेगा और ये मजदूरों का भी उसमें व्यापक शोषण होगा। आज हम देखते हैं उस समय जो विरोध करते थे, आज क्या है, आज सारे वो ट्रेड यूनियन इकट्ठे हैं, आज हमने सबने मिलके जो है हमने लड़ाई लड़ी है, मिलके हम हड़ताल पर जाते हैं। आज सब बोलते हैं नहीं इस नीति का विरोध होना चाहिए, लेकिन हम उस समय 1900 कानून में बोल दिया था, तब लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन आज वही ट्रेड यूनियन आज ये बोलते हैं नहीं, हमें इस नीतियों का विरोध करना पड़ेगा जो ये सरकार ला रही है। तो 1982 में 19 जनवरी 1982 में CI2 ने पूरे देश के अंदर ये पहली हड़ताल जो है वो, हड़तालें तो देश के अंदर होती रही, लेकिन अलग अलग सेक्टर में होती रही, अलग उद्योग धंधे वाले अलग से करते, अलग फैक्ट्री का अलग से करते अपनी मांग को लेकर। लेकिन 1982 में एक बड़ा जो हड़ताल जो है मजदूरों की पूरे देश के अंदर, जिसमें किसान भी शामिल हुए, और उस हड़ताल के अंदर जो 19 जनवरी को हम किसान मजदूर जो है वो एकता दिवस के रूप में उसमें उसको हम मनाते हैं, उसमें जो है पूरे देश में जो हड़ताल की जो आंदोलनात्मक जो कार्रवाइयाँ हुई, उसमें 10 हमारे साथी जो है वो देश के विभिन्न हिस्सों में जो वो उनकी वो मारे गए, उनकी हत्या जो है वो हुई लड़ाई में। तो तब से हमने ये एक कोशिश किया कि हमारा ये संयुक्त पूरे देश के अंदर हड़ताल हो। क्यों हो? क्योंकि जब हम सारे मजदूर इकट्ठे मिलकर चलते हैं, लड़ते हैं, तो सरकारों पर उसका जो है वो असर पड़ता है, और उसी तरह से फिर आने वाले समय में ट्रेड यूनियन एकता को हम बनाते हुए आगे बढ़े, और आज हम देखते हैं कि हम ये सारे ट्रेड यूनियन को इकट्ठा हम कर पाए हैं और ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अभी अगर हम ये देखते हैं 1900 कानून के बाद का और आज का, ये जो अभी मौजूदा सरकार है, जो उससे पहले भी हमने जो नीतियां थी 1900 कानून की, उसके खिलाफ हम लगातार लड़ते रहे। और क्या करते रहे हम, लड़ाई लड़ने के साथ साथ में हमने कहा कि मजदूर का ये जो वेतन है, ये वेतन बहुत कम है, ये जो न्यूनतम वेतन की आपका कम से कम है, सिर्फ आज इसके लिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए है, बेहतर जिंदगी जीने के लिए न्यूनतम वेतन में मजदूर बेहतर जिंदगी नहीं जी सकता है। तो इसलिए उसका वेतन जो है वो एक अच्छा वेतन मिलना चाहिए। यहाँ 3 तरह के वेतन हैं, एक है सबसे कम से न्यूनतम वेतन है, एक है उससे थोड़ा सा ऊपर, एक है जो जिससे आप अपने परिवार की या आप जिस तरह की जिंदगी जीना चाहें उसमें आप जी सकते हैं। जैसे आपके जो हमारे हाई क्लास के लोग हैं, बड़े आदमी हैं, बड़े ऊंचे ओहदे पर हैं, है ना, तो वो जो है वो उस वेतन से अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, उनके पास गाड़ी कार ये सब कुछ है ना। एक है थोड़ा मिडिल क्लास है ना, थोड़ा बहुत वो भी कर लेते हैं, और एक आता है फिर आपका न्यूनतम वेतन, वो है हमारा मजदूर। तो लड़ाई तो हमारी है कि वो उतना वेतन मजदूर को मिलना चाहिए, उसको भी जिंदगी अच्छी जीने का अधिकार है, परंतु वो न्यूनतम वेतन भी नहीं बढ़ रहा है जितना आज के समय में वेतन होना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं हम मांग कर रहे हैं कि महंगाई के बढ़ते हुए भी सरकार ने एक सर्वे किया कि आज के समय में क्या न्यूनतम वेतन होना चाहिए, तो सरकार के सर्वे के अनुसार
उन्होंने कहा कि कम से कम 21,000 बोला था पहले, अभी और महंगाई बढ़ी हुई 24,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए। एक सरकार बोलती, केंद्र की सर्वे करवाया, लेकिन कितना है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई न्यूनतम वेतन घोषणा ही नहीं किया, बढ़ाया ही नहीं। और हिमाचल प्रदेश के अंदर कितना है, पहाड़ी इलाका है, कठिन जीवन है और सबसे कम वेतन है। तो ये जो आज हम आपकी जो मांग है यहाँ ट्रेड प्रोजेक्ट के अंदर, कि मजदूर को बोनस मिलना चाहिए, मजदूर को कुछ वेतन में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, मजदूर को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, रहने की मिलनी चाहिए, नहीं तो उसको आवास का भत्ता मिलना चाहिए। ये मांग जो है वो तो हम यहाँ पे आज यूनियन लड़ना ही है, परंतु आज इसकी बात न करते, इसके साथ जुड़ती चीज है कि ये तो हम कंपनी से मांग रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार तो न्यूनतम वेतन को भी नहीं बढ़ा रही है। इस न्यूनतम वेतन में घर गुजारा चलाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आपकी बात करा कर भाई जी ने कराओ। 2 तरह की लड़ाई मजदूर को लड़नी है। आज के इस स्थापना दिवस के मौके पर हम आपको ये ही एक तरह से हमारा संदेश भी है कि एक लड़ाई हमको मजदूर जमात को क्या लड़नी है, तो यहाँ पे हमारी आर्थिक लड़ाई है, जो सुविधाओं की लड़ाई है। और दूसरी लड़ाई क्या है? दूसरी लड़ाई है न्यूनतम वेतन को बढ़ाने की, जो असल में आज की डेट में क्या न्यूनतम वेतन होना चाहिए, सरकार को उसको बढ़ाना चाहिए। उसको बढ़ाने की जगह सरकार क्या कर रही है कि आपका सारा का सारा जो श्रम कानून हमने आजादी से पहले 100 वर्षों से ज्यादा की लड़ाई लड़के जो हासिल किए थे, आज इस भारत की जो हमारी केंद्र की सरकार है उसने सारा बदल दिया है। और उसको बदल के बात मत करो, तो उनको बदल के क्या लाए हैं वो श्रम, जिसको लेबर कोड बोल रहे हैं, श्रम संहिताएं, सारा बदल दिया। आज क्या हो रहा है कि 6 दिन का सप्ताह न करके 4 दिन का सप्ताह करेंगे। ड्यूटी का आवर कितने करेंगे, घंटे कितने के? 12, है ना। और उसमें क्या होगा, मजदूर को कब मिलते हैं? उसका 1 साल की नौकरी नहीं हो पाएगी। 1 साल की नौकरी नहीं होगी जिसकी, उसको बोनस नहीं मिलेगा, उसको कोई श्रम कानून के तहत मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो ये सारा खत्म करना चाह रही सरकार। आपका 1 साल पूरा नौकरी नहीं करवाई जाएगी। नौकरी आपकी 4 साल रहेगी, परंतु वो तोड़ के होगा। 1 साल का